और ग्रंटेड है कि जैसे वो करना शुरू करेगा सेम डे उसकी जो इम्यूनिटी है वो प्लस हो जाएगी जी। आप शहद में तुलसी की बूंदें डाल के जी। बच्चों को खास करके, ठीक है, वो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दे सकते हो। लेफ्ट बाजू में इसका सेंटर पॉइंट जी। और लेफ्ट थाई का घुटने से 4 उंगलियां ऊपर, जी। यानी कि लेफ्ट थाई और लेफ्ट हैंड दोनों को बराबर मात्रा में प्रेस करना है 6 सेकंड के लिए जी। और छोड़ देना है। आप दोनों हैंड्स को ऐसे क्रॉस करके जी। और दोनों पाँवों को भी आपस में क्रॉस करके चेयर पे बैठ के भी, अगर आप ऐसे बैठ के 3 से 4 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके खाली बैठते हो और थॉट प्रोसेसिंग को देखते हो तो क्या होगा, जो दिन भर के आपके थॉट होंगे वो आगे आएंगे। ये सिर्फ अपने हैंड के इस पोर में, जी। ये पोर का यूज करना है हमें हाफ का, यहाँ से हाफ लेके आप यहाँ से अपने आप सेल्फ करना है तो आप सीधे बैठ के अपने आप को लेफ्ट साइड पहले करना है जी। तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 और दूसरी तरफ से 1 2 3, बिल्कुल इसको हल्के हाथ से ही करना है। तो अर्ली मॉर्निंग उठिए और एक मुंह में हवा भरिए, अच्छा। जैसे आप हवा भरते हैं मुंह में पंप करके आप इसको 1 मिनट जी। 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक आप हवा को चबाइए, जी। जैसे च्युइंग करना है आपको, खूब अच्छे से चबाइए। चबाने के बाद आप 5 से 10 बार सेट कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से न्यूरोथेरेपी के साथ हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। आज का समय जो है वो डर का समय है। क्यों? क्योंकि कोविड महामारी दिन ब दिन अपने पैर पसार रही है। हर एक इंसान को कहा जाता है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। घर पर हम किस तरह से अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर मलिक के पास। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से घर पर रहकर हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाएं ताकि इस महामारी के साथ हम लड़ सकें। तो डॉक्टर मलिक, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल का, क्योंकि किसी तक तरह की सही जानकारी किसी तक पहुँचाने भी बहुत बड़ा कार्य है जी। तो जैसे कि आपने अभी अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हम घर पर बैठे अपने इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक रख सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जी। तो सबसे पहले उसके लिए मैम हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी का सिस्टम है क्या। जी। एक्चुअली जो क्या है कि हमारी जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसके लिए जो हमारी WBC, हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे जिनके प्रॉब्लम्स आ जाती है वो क्यों आती है, क्योंकि जो हमारे वाइट ब्लड सेल है, सफ़ेद सेल होते हैं, वो सफ़ेद सेल जो है वो हमारे बोन मैरो में बन के तैयार होते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के साथ। तो जो हमारे थाइमस ग्लैंड के थाइमोसिन उसका हार्मोन्स होता है उसमें ये तैयार होते रेडी होते हैं। हमारे दोनों चेस्ट के सेंटर में यहाँ पे थाइमस ग्लैंड रहता है, ठीक है। एक तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि सबसे जो बढ़िया काम है ये कोई भी कर सकता है और ये इतना साइंटिफिक, इतना आसान है कि आप यकीन मानो कि एक दिन के अंदर अंदर ही आपकी रिपोर्ट में जो चेंजेस आएंगे आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, तो क्यों? हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए घर पर बैठकर। तो आप ज़रूर टिप्स दीजिए हमें इसका। बिल्कुल 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 जी। देखिए ये एक सिस्टम था बहुत अच्छा, और सेकंड इसमें मैं एक सिस्टम और अगर चाहूँगा मेंशन करना जरूर चाहूँगा कि होता क्या है शरीर में। हमारे शरीर में जो है 5 तरह की गंदगी होती है। अच्छा। जिससे कि हम रूटीन वाइज अगर सभी को मालूम होता है कि अगर हमारी जो किडनीज है, 1 नंबर की गंदगी जो है वो हमारी किडनीज जो है वो किडनीज के द्वारा यूरिन के रास्ते बाहर निकलती है। अच्छा। जो भी हम लिक्विड खाते हैं वो सारा ऐसे बाहर निकलता है। 2 नंबर की गंदगी होती है जैसे हम अनाज खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, दालें खाते हैं, वो 2 नंबर की गंदगी हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू होती हुई एनएस के द्वारा स्टूल के रास्ते बाहर निकलती है। 3 नंबर की गंदगी जो है वो हमारी लंग्स के रास्ते से ब्रीथिंग के द्वारा होती हुई आदान प्रदान से बाहर निकलती है। 4 नंबर की गंदगी जो हमारी है वो हमारे स्किन के रास्ते से, अगर कुछ कभी रात को पसीना आ जाता है, कुछ आता है, वो गंदगी हमारी स्वेटिंग के रूप में बाहर निकलती है। ये 4 गंदगियां हमें साफ करनी रोजाना जरूरी होती है। अगर ऑटो इम्यून सिस्टम को हमें मजबूत करना है,
इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है तो हमारी ये गंदगी रोजाना बाहर निकलनी चाहिए जी। ठीक है। और इनका जो दूसरे शब्दों में इलाज क्या है, अगर हम यूरिन के लिए लोग क्या करते हैं, एलोपैथी की गोली खाते हैं, लैक्सिस वगैरह की गोली ले लेते हैं। अगर यूरिन कम आए तो वाटर वगैरह पानी वगैरह का इंटेक ज्यादा कर लेते हैं। अगर स्टूल नहीं आ रही है तो उसके लिए भी जा टैबलेट लेते हैं, जा उसके लिए कोई प्राणायाम वगैरह करते हैं, जा त्रिफला वगैरह चूर्ण की गोले खा लेते हैं। यही उनके पास रास्ता है। स्वेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, जा तो ज्यादा के लिए कभी कभी हम टैबलेट भी लेते हैं, नहीं तो कभी हम कंबल चादर उसको लपेट कर भी पसीना ले सकते हैं ठीक है। और प्राणायाम या एक्सरसाइज करके हम पसीना निकाल सकते हैं। जो 4 नंबर की है उसके लिए जिनको बिल्कुल सांस नहीं आता वो पंप वगैरह इनहेलर लेते हैं, स्टीम लेते हैं। और जो इसके अलावा हम प्राणायाम में कम से कम अनुलोम विलोम वगैरह करके हम इसको प्रणाली को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये 4 गंदगियां भी उतनी देर साफ नहीं होती जितनी देर हमारी जो 5वीं गंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है वो साफ नहीं होती। असल में वो गंदगी क्या है, वो है 5वीं गंदगी, हमारे ब्रेन की गंदगी। जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं एक अखबार से लेकर मोबाइल से लेकर और सोशल मीडिया से लेकर उसके अलावा भी जो हमारी लाइफ है, लाइफ में से डोमेस्टिक प्रॉब्लम को लेके हर जगह में लेके वो इतना ज्यादा शाम तक हमारा जो ब्रेन है वो इतनी अनफॉर्चुनेटली चीजों से भर जाता है, उनको हम डिलीट नहीं कर पाते। बिल्कुल। क्योंकि कोई साधन ऐसा नहीं है कि जो ब्रेन की चीजों को डिलीट करने का, उसका एक ही रास्ता होता है कि उसको शुद्ध करने के लिए आपको एक आसान रास्ता है कि आप देश के किसी भी कोने में अगर सुन रहे हो तो जब तक आप 5वीं गंदगी साफ नहीं करोगे आपकी 4 गंदगियां अपने आप साफ नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ब्रेन के दोनों साइड में ये हमारे जो कान के एयर के साइड में मेडुला से निकलते हैं, इनमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जी। जो मैसेज लेते हैं। अगर किसी को यूरिन पास करना है तो भी मैसेज आएगा, अगर स्टूल पास करनी है तो भी मैसेज आएगा, अगर हाथ मेरा उठ रहा है तो भी मैसेज आएगा। विदाउट मैसेजिंग हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। ठीक है। तो ब्रेन को हमें 2 से लेके 3-5 मिनट तक आंखें बंद करके आप दोनों हैंड्स को ऐसे क्रॉस करके और दोनों पाँवों को भी आपस में क्रॉस करके चेयर पे बैठ के भी अगर आप ऐसे बैठ के 3 से 4 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके खाली बैठते हो और थॉट प्रोसेसिंग को देखते हो तो क्या होगा, जो दिन भर के आपके थॉट होंगे वो आगे आएंगे। आगे आने के बाद धीरे धीरे वो कम होंगे तो क्या होगा, उससे बॉडी आपकी शांत होनी शुरू होगी। जब ये गंदगी कम होगी तब आप कुछ भी और करोगे तो वो 4 प्रकार की गंदगियां भी धीरे धीरे साफ होनी शुरू होगी। उससे हमारा जो सिस्टम है वो मजबूत होता है, हमारी जो नस नाड़ियां है, नर्व्स है, क्योंकि हम इसको रेस्ट नहीं दे पाते। सारा दिन की भाग दौड़ में इतना काम होता है कि हमारी जो नर्व्स होती है, ठीक है, हमारे मसल्स होते हैं, वो उसकी स्ट्रेचिंग जो है वो ही नहीं हो पाती। जब तक उनका अकड़ा नहीं निकलता तो वो हमारा सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनको खून की सप्लाई पूरी ना पहुंचने के कारण वो जो है वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्लगिश शब्द बोलते हैं कि हमारा लीवर जो है स्लगिश है, थायराइड स्लगिश है, कि कम काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको रेस्टलेस है, आराम नहीं मिल रहा है। और इसको अगर फिर भी इनके बावजूद अगर कुछ हो जाता है, मान लो किसी के WBC बढ़ गए हैं या कैंसर सेल एक्टिवेट हो गए हैं, जैसे बहुत सारे सेल हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमारे दोनों के चेस्ट के फ्रंट में यहाँ पे इसके किनारे में अगर आप सिर्फ अगर अपने आप खुद भी करना चाहते हो तो आप ये सिर्फ अपने हैंड के इस पोर में ये पोर का यूज करना है, हमें हाफ का, यहाँ से हाफ लेके आप यहाँ से अपने आप सेल्फ करना है। तो आप सीधे बैठ के अपने आप को लेफ्ट साइड पहले करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 और दूसरी तरफ से 1 2 3। बिल्कुल इसको हल्के हाथ से ही करना है। 1 मिनट के बाद आप रिपीट करिए। 1 थाइमस को बोलते इंटू 6, यानी कि जो राजा है ऑटो इम्यून सिस्टम का, हमारी इम्यूनिटी का, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो किलर सेल होते हैं, जब मैंने जैसे पहले बताया, वो किलर सेल जो इन्फेक्शन के द्वारा हुए सेल होते हैं, जैसे महामारी हुई है जो उसमें इन्फेक्शन हो रही है उसके सेल प्लस कैंसर के सेल जो होते हैं उसको भी वो खत्म करता है। तो इस ऐसा करने से आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो इन्फेक्टेड एरियाज को, इन्फेक्टेड सेल्स को और साथ में कैंसर सेल को भी खत्म कर देगा बिल्कुल बड़ी आसानी से। सर ये बताइए कि ये जो आपने एक हमें टेक्निक बताई है, ये हमें कॉन्टिन्यूसली कितनी देर करनी, जैसे 3 टाइम्स इधर 3 टाइम्स इधर, उसके बाद इसको हमने कितनी देर रिपीट करना है? जी आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि कई बार होता है कि प्रोसेस होना चाहिए जितना भी वो सही होना चाहिए। सही होने से क्या होता है कि हमें रिजल्ट भी उतने ही परसेंटेज मिलते हैं जितना उसका कार्य होता है।
तो होता क्या है कि ये हमें जब वन टाइम हमें करना है, मैंने पहले कहा कि आपको हाथ का प्रयोग ऐसे करना है जी। क्योंकि अगर आपने ये सीधा चलाया तो ये बहुत नाजुक ग्लैंड होता है, ओके। ग्रंथि जो होती है थाइमस ग्लैंड की, कई लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चुभन भी होती है जी। तो आप अपने हाथ को थोड़ा जब मोल्ड करोगे तो उससे क्या होगा कि एक पेन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अगर रब करेंगे तो ये वाला ऐसे चलना चाहिए, इस प्रकार से जी। इस प्रकार से अगर जब हाथ चलेगा तो इसे चलने से क्या होगा कि एक तो हमें सीधा कट नहीं लगेगा, एक हम रब होके यहाँ से निकलेंगे, टच होने से भी ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें जैसे 1 2 3 किया और ऐसे ही हमने फिर लेफ्ट हैंड से राइट को किया 1 2 3, उसके 60 सेकंड तक हमें इंतजार करना है। अच्छा, ठीक है। 60 सेकंड के बाद हमें दोबारा रिपीट करना है, उसके 60 सेकंड के बाद दोबारा इंटू 6, यानी कि हमें हर मिनट के गैप में 6 बार इसको अप्लाई करना है जी। अप्लाई करने के बाद इसको अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो दिन में 2 बार, अगर कम इन्फेक्शन हो तो 1 बार से ही इससे काफ़ी राहत आएगी। और सेम डे जो रिपोर्ट होगी आपकी, अगर WBC या किसी की इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है, कैंसर में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बनता ही नहीं है, इतना वीक रहता है, ऊपर से वो कीमो होती है, सेल जो होते हैं वो सड़ते हैं, उसमें WBC बढ़ जाते हैं, ठीक है, और RBC सड़ जाती है, खून खत्म हो जाता है, तो उसमें ये एक रामबाण की तरह काम करेगा और ग्रंटेड है कि जैसे वो करना शुरू करेगा सेम डे उसकी जो इम्यूनिटी है वो प्लस हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा बताइए सर कि इस समय कोविड का समय है तो ज़्यादातर लोगों को घर रहने की जो एक तरह से एडवाइस जो है दी जा रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, रूटीन शेड्यूल कैसा होना चाहिए हम लोगों का कि हम स्वस्थ रहें, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े? जैसे सुबह उठना चाहिए, क्या सुबह की जो शुरुआत है वो सैर से होनी चाहिए, जो हमारा खान पीन है वो कितना होना चाहिए घर बैठकर, क्योंकि इंसान ज़्यादा खाता है, तो थोड़ा सा क्या हमें ये बता सकते हैं कि हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए पूरे दिन भर की? देखिए जी, आपने आपका सेकंड क्वेश्चन ही जो वो डीपली भी है, ये अगर गहरा समझा जाए इसको, इसमें सब कुछ ही आ जाता है जी। तो हमें क्या करना चाहिए कि बहुत सारे लोग मेरे पास आकर ये पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए जी। जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी हो, हमें अच्छा कर सके, तो कैसा है? तो उसमें वैसे तो उसका जवाब 3 शब्दों में ही है, वो पूरा हो जाता है कंप्लीट डाइट जो है 3 शब्दों में, लेकिन कई बार वो गहरी हो जाती है कि जो आपकी जीभ को अच्छा लग रहा है वो नहीं खाना है। अच्छा, और जो नहीं अच्छा लग रहा है वो खाना है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती क्योंकि हमारा टेस्ट ऐसा है कि हम इस चीज़ को मना ही नहीं कर पाते। हमारी जो टंग है वो हर दिन कुछ ना कुछ मांगती रहती है, फिर आसपास में, ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अपनी दिनचर्या को 3 भागों में बांटते हो। सभी को पता है कि आप सुबह का, दोपहर का और शाम का या रात का कह सकते हैं। तीनों में से अगर आप इस पोर्शन को सिंपल रख लीजिए कि पहला पोर्शन जो है वो फलों का है। फल जो है एक तरह के नहीं खाने हैं, इसमें खास चीज ये है कि आप जो फल खाएंगे वो कम से कम 4 तरह के फल होने चाहिए और वो फल जो होने चाहिए वो सस्ते होने चाहिए, महंगे फल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब होगा कि वो सीजनेबल ही होंगे, जो सस्ते फल होंगे। महंगे फल जो होते हैं वो स्टोरेबल होते हैं। तो हमें जो खाना खाना है वो हमारा होगा कि जो सस्ते फल, यानी कि अभी तरबूज चल रहा है, खरबूजा चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे जो फल है वो जो आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो 3 4 के फल हो गए, जैसे आम हो गया, ठीक है, उसके साथ आप अंगूर, ग्रेप्स जैसे या कुछ और भी 4 तरह के फलों का आप नाश्ता सुबह उठते सारी आप करिए। 12 बजे का टाइम रखिए आप सुबह से लेके अर्ली मॉर्निंग 4 5 बजे जब भी आप उठो, उसके बाद जब खाना शुरू करो आप, ठीक है, तो 12 बजे तक आपको ये फलों का सेवन ही करना चाहिए, ठीक है। जब 12 बजे के बाद हमारा टाइम हो जाता है दूसरा, सेकंड टाइम जो होगा 1 बजे से लेके हमारा 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे का भोजन होता है, जहाँ हम जिसको हम लंच कहते हैं, लंच के लिए। तो उसमें क्या आप क्या करिए कि सलाद को भी आप 3 4 2 3 में तो डिवाइड कर लीजिए। जैसे उसमें कुकम्बर है, खीरा है, ककड़ी है या गाजर है, मतलब उसको 3 4 बड़े आप प्लेट्स में खाइए। अगर आप नहीं खा सकते बहुत तो क्या करिए, आप उसका जूस निकाल लीजिए जूसर मिक्सर में से। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो वो जूसर मिक्सर में जूस निकाल के आप उसको 250 300 400 ml का गिलास लीजिए और आप इनटेक कर लीजिए। इनटेक करने के बाद आपने जो भोजन करना है उसके बाद तुरंत करना है तुरंत आप 1 चपाती, 2 चपाती, 3 चपाती, जितना आपकी पेट में जगह है आप खा सकते हो। किसी भी वेजिटेबल में, अगर ग्रेवी वेजिटेबल हो तो बहुत अच्छा है, उसमें ज़्यादा मसालेदार सब्जियां ना हो, ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये ऐसा भोजन करिए और 4 बजे से लेके 7 बजे तक या 8 बजे तक
आप गर्म भोजन कीजिए, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आप सूप ले सकते हैं, दाल का, चने का, ठीक है। तो ऐसे भोजन में या आप बॉयल की हुई सब्जी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं रह सकते तो आधी चपाती या एक चपाती से ज़्यादा मत खाइए। अगर ये 3 भोजन करते हो आप और इसके बावजूद अगर आपने एक्सरसाइज भी कम की तब भी आपकी बॉडी को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पोषण अगर करते हैं तो अगर आपने एक्सरसाइज नहीं भी की हुई है तो सारा दिन आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो अपडेट रहेगा। अगर हम जब अपने शरीर को भर लेते हैं, 2 ही रास्ते हैं। जब शरीर हीलिंग करता है बॉडी के अंदर से तो क्या होता है, हमारे शरीर की खुराक कम होनी चाहिए। इस समय ये है कि हमारे को हीलिंग की जरूरत ज़्यादा है। हर इंसान को, हर मानव को इस समय जो हील पावर चाहिए वो कम से कम पहले से कई गुना ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप लोग जितने भी है अपनी बॉडी को ऐसा खाना दीजिए कि जो 2 घंटे में बिना एक्सरसाइज के पच जाए, ठीक है। उसके लिए आसान ये हो गया कि आपको चुनना नहीं पड़ेगा कि ये खाना है या आपको पीनट खाने हैं, अखरोट खाने हैं या बादाम खाने हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 4 फलों में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, 4 तरह की आपको सैलड में चीजें मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो लीवर है वो सब तरह की हेल्प करके थाइमस के थ्रू आपकी एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगा। एक तो ये हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठिए और एक मुंह में हवा भरिए। जैसे आप हवा भरते हैं मुंह में पंप करके, आप इसको 1 मिनट 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक आप हवा को चबाइए। जैसे च्युइंग करना है आपको, खूब अच्छे से चबाइए। चबाने के बाद आप 5 से 10 बार सेट कीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो माउथ के मसल है, आजकल क्या हो रहा है कि जो हमें लंग्स के इन्फेक्शन आ रही है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो थ्रोट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो जैसे हम पंपिंग में वायु को ऐसे करते हैं, चबाते हैं, च्युइंग करते हैं, तो हमारे जो ग्लैंड है, पैट्री ग्लैंड वगैरह, सलाइवा ग्लैंड वगैरह, वो बड़े एक्टिवेट रहते हैं। जब वो एक्टिवेट रहते हैं तो उनमें इन्फेक्शन एरिया नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड, जो महामारी आप कह रहे हो, अगर एक जगह पे आप स्टेबल रह रहे हो तो उससे आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। इसलिए हमें ज़्यादा छुप के एक जगह बैठने पे सिस्टम सही नहीं होता। आप देखा होगा जब बॉडी चलती है, हिलती है, एक्सरसाइज करती है, हल्का खाना खाती है तो बॉडी ठीक रहती है। तो ये करना चाहिए। साथ में एक घरेलू तौर पे आप शहद में तुलसी की बूंदे डाल के बच्चों को खास करके, ठीक है, वो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दे सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आपका सिस्टम जो अपडेट होगा। जी सर, एक बात बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के साथ फाइट कर चुके हैं, ठीक होकर घर आ चुके हैं, बहुत वीकनेस फील करते हैं। और यहाँ पर कि हमने पढ़ा भी है कि जब कोई कोविड का शिकार होता है तो कई कई जो हफ्ते हैं वो वीकनेस जाती नहीं है। तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें मल्टीविटामिन्स की जो मेडिसिन देते हैं। क्या वीकनेस को भी ओवरकम कर सकते हैं हम कुछ अपनी इस न्यूरोथेरेपी के ज़रिए, या हम कुछ एक्सरसाइज करके? देखिए जी, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें होता क्या है, वीकनेस होती क्यों है कि जब कोई बीमारी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, जब एंटीजन जो है हमारी बॉडी में आते हैं, तो जब हमारा शरीर उसको अच्छी तरह से समाप्त नहीं कर पाता है और हमारी एंटीबॉडीज वीक हो जाती है, तब हमारे शरीर में क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का जो है 98.4 डिग्री नहीं रहता, उसके कारण हमारी बॉडी में वीकनेस आती है। तो जैसे ही हम उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए कि जैसे मैंने बताया 3 शेड्यूल जो है वो खाने के अगर आदमी पर्सन करता है, और ये 1 पॉइंट मैंने जैसे बताया ये वाला अगर साथ में करता है, और उसके साथ 1 पॉइंट और ऐड करना है। वो पॉइंट है कि आप अपनी लेफ्ट बाजू में इसका सेंटर पॉइंट और लेफ्ट थाई का घुटने से 4 उंगलियां ऊपर, यानी कि लेफ्ट थाई और लेफ्ट हैंड दोनों को बराबर मात्रा में प्रेस करना है 6 सेकंड के लिए और छोड़ देना है। इसको भी 60 सेकंड के बाद आप रिपीट करिए इंटू 6 बार। अगर आप ये पॉइंट करते हैं और साथ में ये दोनों पॉइंट करते हैं तो बॉडी में क्या होगा कि आपका लीवर हेल्दी होगा। जैसे जैसे आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा तो आप में क्या होगा कि आपका हाइपोथैलेमस भी काम करेगा, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, और जो सिस्टम है पेट का वो ठीक होता जाएगा। आपको कैसे पता लगेगा कि ये सिस्टम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा? आप क्या करिए, अपनी नाभि से सिर्फ 2 उंगलियां ऊपर सीधा लेटकर, धीरे से आराम से लेटकर आप अपना उसको प्रेस करना शुरू करो, अंदर की तरफ दबाइए। अगर वहां पे दबाने से बहुत सारा पेन है, इट मीन्स वहां पे HCl हाइड्रोक्लोराइड जो है, क्लोराइक एसिड जो है HCl वो नहीं बन रहा है, यानी कि वहाँ पे खून की सप्लाई कम है,
इसका मतलब लीवर जो है कम काम कर रहा है और आपके सिस्टम में वीकनेस आ रही है, प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आप ये सेवन करोगे और ये 2 पॉइंट करोगे तो आप महसूस करोगे कि यहाँ पे वो पेन होना बंद हो जाएगा। जैसे ही पेन बंद होगा आपकी इम्यूनिटी पावर प्लस होगी और आपको जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पूरी बॉडी में से मिलेगा और आपको आपकी बॉडी द्वारा जो एंटीबॉडी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपके शरीर में वीकनेस नहीं रहेगी। जी, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब ने जहाँ हमें ये बताया कि इम्यून सिस्टम घर बैठकर कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम इस महामारी के साथ फाइट करने के लिए अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। वहीं पर एक बात जो डॉक्टर साहब की हमें बहुत अच्छी लगी वो ये था कि हम अक्सर मेडिसिन लेते हैं अपनी शारीरिक बीमारी को दूर करने के लिए, अच्छी डाइट खाते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें, लेकिन एक बात जो अक्सर ही हम ये भूल जाते हैं कि किसी भी बीमारी के साथ फाइट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे में विल पावर होती है। तो सर ने ये बताया कि जो गंदगी हम अपने शरीर की निकालते हैं उसके साथ ये जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को भी साफ रखें, यानी कि हम अच्छे विचारों को आने दें और जो भी बुरे विचार हैं वो हमारी बॉडी में से, हमारे माइंड में से जाने दें। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विल पावर के साथ कोई भी इंसान कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकता है और किसी भी बीमारी के साथ वो फाइट कर सकता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहिए, लेकिन इसके साथ मानसिक रूप से भी आप तंदुरुस्त बनिए, पॉजिटिव रहिए। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सभी से यही अनुरोध है कि सभी लोग जो है वो तंदुरुस्त रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ी, जैसे पूरे हमारे हिंदुस्तान से लेके सभी जगह पे एक सेवा ही है कि आप अपने आप को ठीक रखिए, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आप पूरी पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्टर्स है वो अवेलेबल नहीं है कि अकेले सिंगल को सभी देख सके। आप देखिए पूरे हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, तो आप खुद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि एक सिंपल चीज़ है उसको समझिए। हमारी जो शरीर है, हम अपनी बॉडी से तालमेल नहीं बना पाते। जैसे ही आप अपनी बॉडी से तालमेल बनाते हो ये बॉडी आपको रिस्पॉन्स करती है और ये बॉडी आपकी हर चीज़ वो मानती है, क्योंकि पूरा शरीर सेलों से बना हुआ है और सेल की मेमोरी जो होती है वो खुद की पर्सनल मेमोरी कोई नहीं होती है। जो भी हमारे ब्रेन में वेव्स आती है उसी से लेके सेल जो है अपना काम करता है। अगर हमारी वेव्स बहुत ज़्यादा बुरी रह रही है तो हमारे मानसिक तनाव बढ़ते हैं, तो हमारा शरीर खराब होगा ही होगा। ठीक है ना? तो आप जो भी मैंने पॉइंटिंग बताई है अगर आप वो करते हो तो आप 100% बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप किसी भी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 8:30 से 9:30 आप मेरे को फ़ोन कॉल्स या व्हाट्सएप पे वॉइस मेल छोड़कर आप पूछ सकते हो कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं उसके लिए आपको वीडियोस भेज सकता हूँ या बता सकता हूँ। आप खुद करके आप हैरान हो जाओगे, खुद आपको रिजल्ट मिलेगा, वो भी 100% गारंटेड। ये शब्द कोई यूज नहीं करता है, पर लेकिन ये करने से आपको सेम डे रिजल्ट मिलेगा। अपने आप को ठीक रखिए, यही एक सबसे बड़ी देश की समझ सेवा है। बिल्कुल सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।